लो भी सजनों बेलियों भाइयों बहनों, आप सोच रहे होंगे कि लूट के माल से थोड़ा सा हिस्सा ही तो वापस करना पड़ा है, ये वारदातियां इतने हवास बागता क्यों हो गए, इन्हें घसी के दौरे क्यों पड़ने लग रहे हैं, ये सीटें इनकी थोड़ी थी, इनके अवसान क्यों खता हुए, ये अपने सीनों पर बहुत थड़ मार कर मातम क्यों करने लग रहे हैं, ये अपने नुथनों में उंगलियां डालकर अपने दिमाग की तारें हिलाकर बावले क्यों हो गए और बावले होकर जलाओ घिराव क्यों करने लग रहे हैं। तो भाई साहब इसलिए कि इन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेती सियासत को ऑक्सीजन देने के लिए इदारों में जो दरख्त लगाए थे वो दरख्त अब उखड़ने लग रहे हैं। जी हाँ, ये शख्स अनाड़ी था जो सुनामी ट्री के नाम पर मैदानों में, खंडरों में, वीरानों में दरख्त लगाता रहा, जिसका इससे कोई फायदा नहीं हुआ, जो मुश्किल वक्त में ना सिर्फ इन्हें साया फराहम करते हैं बल्कि इनकी आखिरी सांसें लेती बादशाहत को ऑक्सीजन भी फराहम करते हैं, और उनके मुखालिफिन को देखते ही उनकी तरफ ये दरख्त अपनी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देते हैं। देखा नहीं, एक ताजा ताजा दरख्त लाहौर हाई कोर्ट में भी लगाया है, मगर लगता है पुराने दरख्तों का वक्त पूरा हो चुका, जिनमें से एक ये भी है जिस पर मैं 2 साल तक कौम की तवज्जो दिलवाता रहा कि देखो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। एक बच्चा जिसका नाम माँ बाप ने बड़े अरमानों से सिकंदर सुल्तान राजा रखा, वो बड़ा होकर के ना सुल्तान ना राजा ना सिकंदर बनने लग रहा है, वो मदारियों की डुगडुगी पर नाचने वाला बंदर बनने लग रहा है। मगर कौम ने मेरी बात को बहुत हल्का लिया, मगर देख लो कल सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक की है और मैं अपने कहे पर सुरखरू हो गया। खैर भाई साहब, ये वारदातियों की जो चीखो पुकार है वो इसलिए है कि इनकी बादशाहत की इमारत जिन पिलरों पर खड़ी थी वो पिलर अब हिलने लग रहे हैं। ये जानते हैं करप्ट सिस्टम ही इनको बचा सकता है, इसलिए ये ब्यूरोक्रेट्स को आलीशान घर बना के दे रहे हैं अवाम की चमड़ी उतार के, क्योंकि ये जान गए हैं कि इनकी बादशाहत में अब अवाम का कोई रोल नहीं। अवाम इनके पैरों में रेंगने वाले कीड़े मकौड़े हैं, इनका बोझ उठाने वाले गधे और घोड़े हैं। अवाम की सोच गुलामाना है, अवाम गुलाम थे, गुलाम है, गुलाम मरेंगे, इनकी सोच ही गुलामाना है। इनकी तनख्वाह से ज्यादा बिजली के बिल आ गए हैं और ये अवाम सोच रहे हैं कि ये बिल कैसे भरें। कोई ये नहीं सोच रहा कि बिजली के बिल क्यों भरें। पेट्रोल महंगा होने का सुनकर बजाय एहतजाज करने के टैंकियां भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर लाइन लगा लेने वाली कौम के बारे में ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस कौम के बारे में अगर ये कानून पास हो जाए कि सुबह नाश्ते से पहले हर बंदे को 7 छितर लगाए जाएं, तो इस कौम की अक्सरियत छितर लगाने वालों के गिर्द रश लगा के खड़ी हो जाएगी। एहतजाज करने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि हमें छितर क्यों मार रहे हो, बल्कि इसलिए कि भाई साहब अगले 3 दिन के छितर भी हमें एक साथ आज ही मार लो, हमें काम पे जाना होता है। और सजनों बेलियों भाइयों बहनों, एक और अच्छी खबर आ गई है। जिल्लत, रुसवाई, पसपाई और बेहयाई की गहरी खाई में जाकर और इखलाकी पस्ती के बिल्कुल आखिरी सतह पर जाकर बनाया गया इद्दत केस बिल आखिर अंजाम को पहुंचा, मगर हमारी दाखदार अदालती तारीख को मजीद बदबूदार कर गया। तारीख जितनी भी बुरी लिखी जाती दुख ना होता, मगर ये सोचकर सख्त और कराख्त जिस्म शर्म से पानी पानी हो जाता है कि अब जब तारीख लिखी जाएगी तो औरतों की माहवारी की तारीख भी लिखी जाएगी। लिखने वाला लिखेगा कि वक्त के हुक्मरानों ने एक तन्हा शख्स से लड़ने के लिए औरत की माहवारी का सहारा लिया था। इस केस से जान छूटने में एक खुशी की खबर यह भी है कि इस मकरूह शख्स का चेहरा अब टीवी स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा बेवकूफ मोहरा है जिसने एक शख्स को थोड़े अरसे के लिए जेल में रखने के लिए एक माँ को बदनाम करके अपनी ही औलाद, खास तौर पर जवान बेटियों को पूरी जिंदगी के लिए मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और ये बढ़िया काम करने के लिए ये शख्स बड़े प्रोटोकॉल में आता था, सीना तान कर बड़े फख्र से ये काम कर रहा था, विक्ट्री का निशान बनाकर किसी फातहे की तरह ये अपने खानदान की जिल्लत का सम्मान कर रहा था।